दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मॉनसून जो है वो पूरी तरह से आ चुका है और हमारे आपके सभी के पेड़ पौधे बिल्कुल हरे भरे हो रहे हैं। जिनमें फूल आना है फूल आ रहे हैं, जिनमें फल आना है उसमें फल जो हैं वो हमारे आ रहे हैं। तो आज इसी चीज़ को देखते हुए हम एक वीडियो आपके साथ बना रहे हैं। उसमें हार्वेस्टिंग के साथ साथ एक छिड़काव भी आपको बताने जा रहे हैं जो प्योर ऑर्गेनिक होगा। लेकिन उसके पहले हम यही चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आप तक एक अच्छा वीडियो पहुंचाएं, वीडियो के साथ साथ एक अच्छी हार्वेस्टिंग दिखाएं और हार्वेस्टिंग के साथ जो भी हमारे पेड़ पौधों में कीट लगते हैं उन कीटों को हम किस तरह से ऑर्गेनिक पद्धति से हटाएं, हम ये भी आपको बताना चाहते हैं। कई बार हमारे पास सवाल आ रहे हैं कि सफ़ेद मक्खी, फल मक्खियों का अटैक होना शुरू हो गया है, साथ ही तोरई के पत्ते सबके बहुत ख़राब हो रहे हैं। इस तरह से भी तोरई खराब हो रही है। अब थोड़े दिनों में लौकी का भी नंबर लगने ही वाला है, कारण लौकियां जो हैं वो फल और फूल के साथ में प्रतिदिन नए नए उसमें फूल और फल आ रहे हैं, लेकिन फल मक्खियां उन्हें डसने में अपनी कसर जो है वो नहीं छोड़ रही है। सबसे पहले तो हम आपको तोरई और झींगी को लेकर सवाल बताएंगे, कारण कि इस पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं और हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो पौधे हैं वो बच जाएं। जैसे झींगी के लिए हम बार बार आप लोगों से बोलते हैं कि उसमें आप लोग हल्दी डालिए, उसकी जड़ों में भी हाफ टी स्पून हल्दी लीजिए एक पौधे के लिए और उसे छिड़काव भी करिए और उसकी हल्के जड़ों में भी डालिए। उसी तरह से गोबर और राख को भी अपने गोबर की खाद में मिला के और डाल दीजिए। जैसे आपने देखा कि अभी बारिश आई थी और अब मौसम सूख गया है, आपको उसी वक्त हल्दी का घोल बनाना है और एक बोतल में हल्दी का घोल बनाना है और एक बोतल में आपको राख का घोल बनाना है। हल्दी का घोल से छिड़काव कर दीजिए, जड़ में डाल दीजिए, राख के भी घोल को जल्दी से पौधों में डाल दीजिए। उससे आपके जो फल है वो बहुत तंदुरुस्त और अच्छे बनेंगे और एक स्वाद से भरे हुए वो रहेंगे। अगला फल है हमारा लौकी। जैसे आप लोग देख रहे हैं ये हमारे लौकी के छोटे छोटे फल, ये फल आप देख रहे हैं सूख गए हैं, कारण इनका एक तो पॉलिनेशन नहीं हुआ है और दूसरी वजह होगी इसमें फल मक्खी का आना। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये देखिए फल मक्खी ने इसे डस दिया है, यहाँ पर फल मक्खी ने इसे डस दिया है। ऐसी बात नहीं है, हम चीज़ों को जानते हुए भी कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं एक लौकी बड़ी हो गई है तो हमारी दूसरी लौकी भी जो है वो बड़ी हो जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जब आपकी एक लौकी फली थी तो उस समय फल मक्खी उसे नहीं डस पाई, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दूसरी लौकी जब फलेगी तो आपकी जो फल मक्खी है उस पर नहीं लगेगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है और इसी बात को देखते हुए आज हमने आपके लिए एक ऐसा लिक्विड खाद तैयार किया है जिसको आप अपने लौकी के ऊपर में डाल सकते हैं। ये हमारी एक लौकी, दूसरी लौकी हमारी यहाँ है और कुछ ऊपर में है और कुछ हमारी यहाँ पर भी लौकी है, लेकिन इसके साथ की कई ऐसी लौकियाँ हैं जिसको फल मक्खियों ने खा लिया था और आज मैं इस लौकी की जो है वो हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से इन दिनों लौकी जो है वो बहुत अच्छी होती है। लौकी, तोरई, नेनुआ ये सभी फल बहुत अच्छे होते हैं। हम आप लोगों को बार बार यही सलाह दे रहे हैं कि जिनके भी तोरई लौकी के पौधे अगर ख़राब हो गए हैं कुछ गर्मी के वजह से, क्योंकि इसके पहले की जो गर्मी थी वो गर्मी बहुत अजीब गर्मी थी, कुछ पौधे उसमें हमारे भी बहुत सूखे हैं, लेकिन फिर भी हम आज भी बीजों को लगा रहे हैं। जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं इतनी लौकियाँ होने के बाद भी मैंने कुछ लौकी के सीड्स अभी भी लगाए हुए हैं। हमारे लौकी के बड़े पौधे हैं, लेकिन साथ में ये कुछ हमारे छोटे पौधे हैं और आप देख रहे हैं इन्हें भी किस तरह से कीड़े लग रहे हैं। ये देखिए इस तरह से जो है वो कीड़े जो है वो पत्तों को खा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये इस तरह से इनमें जो है वो कीट बैठते हैं और पत्तों को खा लेते हैं।
ऐसी बात नहीं है कि आपके ही पौधे ख़राब हो रहे हैं, पौधे हमारे भी ख़राब होते हैं। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए कोई एक ऐसा डिटर्जेंट बनाना पड़ता है जो प्योर ऑर्गेनिक हो, क्योंकि हम जब केमिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमें ऐसा ही लिक्विड तैयार करना है जो हमारे पेड़ पौधों के लिए फ़ायदेमंद हो और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो। ये हम आप सभी जानते हैं कि जो फल मक्खियाँ हैं और हरे रंग के कीट भी इन दिनों बहुत आएंगे, लेकिन जो हरे रंग के जो कीट जो इल्लियाँ होती है वो पत्तों को खाती है और जो फल मक्खी है वो सीधा फलों के अंदर घुस जाती है। और हमने ये देखा है कि एक्चुअली जब फल मक्खी हो या कोई भी कीट हो, उनको उस चीज़ का स्वाद पसंद होता है, तभी वो उस स्वाद पर आती हैं। तो हमें एक उसके स्वाद को, जो ये इस ऊपर का, ये जो हमारा ऊपर का जो पार्ट है किसी भी सब्जी का, इसके पार्ट को हमें, इसके टेस्ट को हमें चेंज करना है। तो इसके टेस्ट को चेंज करना है तो वो हम ऊपरी लेयर से टेस्ट को चेंज करेंगे। तो वो कैसे चेंज करेंगे, जब हम उसके ऊपर में कोई एक छिड़काव डालेंगे। तो हम आपको ऐसा एक लिक्विड बताएंगे जो बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होगा। लेकिन उसके साथ एक चीज़ ये भी है, जिस तरह से बारिश का मौसम है, आप देखते हैं कि हमने अभी डाला है और बारिश आ गई और वो जो है वापस से ख़त्म हो गया उसका असर। लेकिन आपको ये भी चीज़ पता है कि फल मक्खी ज़्यादातर दिन में अटैक करती है, शाम होते होते फल मक्खी जो है वहाँ से हट जाती है। तो हमें क्या करना है, अगर सुबह बारिश नहीं आ रही है तो उसके पहले आकर हमें इसका छिड़काव जो है वो कर देना है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम किस तरह से छिड़काव जो है वो करेंगे। जैसे कि आप जान रहे हैं, ये है हमारी 2 लीटर की बोतल और इसमें हम 1 लीटर पानी रखे हुए हैं, मतलब इसका हाफ पानी रखे हुए हैं। ये जो हमारा छिड़काव है ये आप देख रहे हैं। देखिए, हम एक्चुअली अंदाज से ही बता पाते हैं आपको, और एक प्रॉपर अमाउंट तो नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिससे कोई नुकसान ना हो। जब हम एक केमिकल मार्केट से लेते हैं तो जब केमिकल हम यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत ध्यान से हमें 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 5 ड्रॉप इस तरह से डालना पड़ता है। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो जब साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो बहुत ज़्यादा भी अगर हो भी जाता है तो उसके लिए आपको कोई डर नहीं करना है। मैं 1 लीटर पानी में ये 250 ग्राम इसका लिक्विड डाल रही हूँ। ये हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से हम ज़्यादातर लोग शैम्पू या सर्फ का छिड़काव बताते हैं जब फल मक्खी हो जाती है। तो चलिए आज उसी को देखते हुए हम ये छिड़काव बना रहे हैं और ये छिड़काव को आप भी बनाइए। जैसे आप ये लिक्विड देख रहे हैं, ये लिक्विड आप लोग को पीला दिख रहा होगा, लेकिन ये हल्दी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम सब चीज़ों में हल्दी का ही छिड़काव करें। हल्दी का छिड़काव जो है कई बार उसके फल और जड़ों के लिए किया जाता है, लेकिन ये जो छिड़काव है हम फल और जड़ के लिए नहीं कर रहे हैं, ये छिड़काव हम कीट के लिए कर रहे हैं। तो ये है हमारा रीठे का शैम्पू जो हम बालों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने 250 ग्राम रीठे को रात को पानी में भिगो दिया और भिगोने के बाद उसे बॉयल करके इस तरह से 1 लीटर उसका पानी बना लिया। 1 लीटर पानी बनाने के बाद में मैंने इसे 1 लीटर पानी में कम से कम 250 ml जो है वो अपना शैम्पू डाल दिया। ये हमारा एक तरह का रीठे का शैम्पू ही है, क्योंकि इसमें और भी कोई चीज़ नहीं मिली हुई है। ये हम आप सभी जानते हैं, लौकी के पत्ते बहुत नाजुक होते हैं, उसमें अगर आप कोई भी हार्ड केमिकल से छिड़काव करेंगे आपके लौकी के पत्ते जल जाते हैं, यहाँ तक कि लौकी की बेल भी पूरी ख़त्म हो जाती है। तो हमें ऐसी चीज़ों का छिड़काव करना है लौकी में जिससे कि बेल भी बची रहें और हमारे फल भी अच्छे आएँ और वो फल मक्खियों से भी दूर रहे। तो इस तरह से आप भी छिड़काव करिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये जो पत्ते हैं देख रहे हैं आप, ये पूरी तरह से हमारे जल रहे हैं। जलने का कारण है इनमें जो है वो कीट हमारे लग चुके हैं।
तो हम इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से लौकी को भी हम इस तरह से छिड़काव जो है वो कर देंगे। इन छोटी लौकियों को भी हम इस तरह से छिड़काव कर देंगे, जिससे कि हमारे पौधों में बिल्कुल भी कीट ना लगे। इस तरह से इन पत्तों को आप कोशिश करिए कि पलट कर इनका छिड़काव जो है वो करिए इस तरह से। ये रीठा ही है और इसमें कुछ में, इसमें एक चिकनाहट और शैम्पू की तरह इसमें झाग जो है वो आपकी बनती है। इस तरह से आप अपने पूरे पत्तों में अच्छी तरह से, जहाँ नई कलियाँ आ रही हैं, आप कोशिश करिए कि उस नई कलियों को इस तरह से आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके छिड़काव से आपको कोई भी जो है कीट इसमें नहीं लग पाएंगे। इसमें ऑरेंज कलर के कीट होते हैं और हल्के ऑरेंज कलर के, और वो जो कीट हैं आपके, वो पूरे पत्तों को चरने का काम करते हैं और पूरे पत्तों को जो खाने का काम है वो इसी तरह के कीट जो हैं वो करते हैं। देखिए, स्प्रे मारने के बाद में ये जो कीट है यहाँ से एक एक उड़ना शुरू कर देते हैं। ये ऑरेंज कलर के कीट होते हैं और अभी हमारे काफ़ी कीट यहाँ से उड़े हैं, ये देखिए इस तरह से। और वीडियो में तो इतनी बारीकी से शायद ना दिख पा रहे हों आपको, लेकिन जब आप अपने गार्डन में इनको डालिएगा तो आप देखिएगा कि ये जैसे ही आप लिक्विड डालेंगे और कीट जो है उसमें से उड़ना शुरू कर देंगे। जैसे कि आपने देखा, इस वक्त हमने आपको एक कीटनाशक छिड़काव दिखाया और कीटनाशक छिड़काव के साथ साथ में वो कीट दिखाया जो लौकी के पत्तों को खाते हैं। करेलों में, लौकी में यही कीट ज़्यादा लगते हैं पत्तों में, जिनका कलर हल्का ऑरेंज जैसे होता है। ये जो कीटनाशक है मैंने लौकी के ऊपर में डाला, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लौकी में ही डालिए, आप ये कीटनाशक दूसरे पौधों में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिक है और बिल्कुल नुकसान रहित है। तो ऐसे कीटनाशकों को ज़रूर बनाइए और अपने पौधों में समय समय पर छिड़काव जो है वो करते रहिए, जिससे कि आपके लौकी है, तोरई है और भी जो भी फल हैं वो बहुत अच्छे से हो। इन दिनों करेले की बेलों को बहुत जल्दी कीट लगते हैं, तो आप इस कीट को जहाँ तक हो सके हर तीसरे चौथे दिन एक बार छिड़काव ज़रूर मारिए। तीसरे चौथे दिन छिड़काव मारने का खास कारण यही है कि बारिश के वजह से वो छिड़काव का जो असर है वो ख़त्म हो जाता है और जो कीट है वो ठीक दूसरे तीसरे दिन फिर से उन्हीं पौधों पर अटैक कर देते हैं और पौधों को बढ़ने का मौका जो है वो बिल्कुल नहीं देते हैं। और इसी को देखते हुए हमने पहले अपने पौधे में मारा है और उसके बाद में आपको सुझाव दिया है कि आप भी इस कीट का जो है उपयोग ज़रूर कीजिए। आशा करती हूँ आपको आज का हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इसी तरह से अपने गार्डन में हरी भरी लौकी को लगाते रहिए। और इस मौसम में लौकी जो है बहुत अच्छी होती है और लौकी के साथ साथ में और भी दूसरे फलों को बचाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।